Hello everyone, my name is Akriti Ronyar and welcome back to my channel. In today's video, I'll be discussing कि पेपर 1 के सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट्स क्या है, ठीक है, जिन्हें आप छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते, कतई नहीं जा सकते, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ट्रेंडिंग है तो बेसिकली पेपर 1 में 10 यूनिट्स है, जैसा कि सबको पता ही है, एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ इट बट सबसे इम्पॉर्टेंट दीज डेज ICT एक ऐसा टॉपिक है आज की डेट में जिन्हें आप छोड़ के नहीं जा सकते हो। पहले उतने ज़्यादा अगर पहले के क्वेश्चंस PYQ उठा के देखो तो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, बट अब ICT as we all know our economy is growing day by day and उसमें ICT का कितना बड़ा योगदान है। तो ICT का it's something जो it's the most important unit in paper 1 in today's time, तो आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते हो। और एक चीज़ क्या है ना कि ICT सिर्फ खुद में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ICT को वो लोग क्या कर रहे हैं ना आज की डेट में सीधे नहीं पूछेंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं डाल देंगे कि ICT से उठा के कुछ भी टॉपिक के बारे में कंप्यूटर से रिलेटेड या वायरस से रिलेटेड या अगर कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा तो कन्वर्जन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछते, वो लोग बहुत ज़्यादा घुमा के पूछते। तो कन्वर्जन ICT का कन्वर्जन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और जितने सारे कन्वर्जन से सब कुछ भी दे सकते हो। और बहुत ज़्यादा वो ट्विस्ट एंड टर्न करके देते, कन्वर्जन कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देते वो। एंड रहा बात ICT, जैसा कि मैंने कहा कि ICT खुद में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, बट ICT को ना आजकल ये लोग लिंक करके पूछ रहे हैं, जैसे कि ICT को रिसर्च से लिंक कर रहे, फिर ICT को टीचिंग से रिलेट कर रहे, फिर ICT को कम्युनिकेशन से रिलेट कर रहे हैं, फिर ICT को इससे व्हाट वाज दैट एनवायरनमेंट से भी रिलेट किया जा रहा है। कम्युनिकेशन, टीचिंग, रिसर्च एंड एनवायरनमेंट, PDE तो आज के डेट में ICT स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो ICT समथिंग जो आप छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं ना, रिसर्च में भी अगर ICT से रिलेटेड क्वेश्चन है ना तो वो डायरेक्ट नहीं दे रहे। रिसर्च के भी क्वेश्चन ना वो ICT से वो लोग कनेक्ट करके मिला के और वैसे क्वेश्चन आ रहे। अब टीचिंग से भी ICT को कनेक्ट करके क्वेश्चन वैसे आ रहे, कम्युनिकेशन को भी ICT से कनेक्ट करके क्वेश्चन आ रहे। तो ये 3 सबसे ज़्यादा, एनवायरनमेंट तो ठीक है बाद में, लेकिन सबसे 3 जिसको ICT से कनेक्ट किया जा रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन को। तो इन 3 यूनिट को ICT के साथ जोड़ के आप लोग को पढ़ना है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं एनालाइज करके, PYQs देख के। एंड अभी रिसेंट स्पेशली दिसंबर और पेपर लीक वाला तो खैर क्या ही देखना, वो तो उससे पहले के। एंड अभी जो चल रहा है करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग ICT से रिलेटेड, तो वो सब की भी आपको अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। यू नेवर नो क्वेश्चन वो लोग कहाँ से थ्रो कर देंगे। तो ICT का ये 3 से है। एंड देन एनवायरनमेंट से भी रिलेट किया जा रहा है। तो ICT इट्स समथिंग यू कैन नॉट इग्नोर, ठीक है। और ये वीडियो मैं चाहती तो अभी मुझे कुछ और टॉपिक पे बनाना था एक्चुअली वीडियो, बट मैं इस टॉपिक पे इसलिए अभी बना रही हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम में टाइम है और ये टॉपिक अगर मैं लास्ट में बनाती या बहुत लोग इस टॉपिक पे बाद में बनाएंगे वीडियो या डालेंगे, तब तक बहुत लेट हो जाता है कि तब उतना टाइम ही नहीं बचेगा। तब बस ये रहेगा कि आप थोड़े बहुत रिवीजन कर लो या देख लो कि हाँ क्या करना है नहीं करना है, वो टाइम नहीं रहेगा कि आप कुछ नया से समझो या सीखो। तो इसलिए मैं ये टॉपिक पे भी सबसे पहले बना रही हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से लिंकअप करके पढ़िएगा ICT के साथ, क्योंकि टीचिंग के क्वेश्चन ये लोग दे रहे तो ऐसे नहीं दे रहे अब कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने क्वेश्चन है मैं इस पर कुछ डिटेल में भी नेक्स्ट वीडियो पे बनाऊँगी। तो कोई भी चीज़ टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछे कि टीचिंग एप्टीट्यूड से कुछ उठा लिया एंड ऐसे डायरेक्टली दे दिया नहीं, रिसर्च एप्टीट्यूड से भी नहीं, सब ICT से लिंक करके पूछे। तो ICT का बहुत बड़ा रोल है। और रहा बात अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक DI,
या मैं ये कहूँगी पहले DI है इम्पॉर्टेंट, फिर ICT, ठीक है। क्योंकि DI समथिंग जो स्कोरिंग है, जो अगर आपने कर लिया तो 10 मार्क 10 मार्क आपके हाथ में है, आपके पास है, आपके सेफ है, वो कहीं नहीं जा रहे भाग के। तो DI समथिंग ना जो आई थिंक आपको करने चाहिए, रोज़ नहीं तो कम से कम एवरी ऑल्टरनेट डे आप एक सेट ऑफ DI लगाइए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग DI नहीं करेंगे वो प्रैक्टिस नहीं रहेगा, वो कैलकुलेशन फिर फास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है लास्ट में। तो फिर DI थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, कभी कभी DI बहुत ज़्यादा, ये लोग कैलकुलेशंस ज़्यादा होते हैं उसमें, कोई शिफ्ट में इजी हो जाएंगे, कोई शिफ्ट में टफ दे देंगे जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो टाइम लगता है करने में। तो अगर आपके प्रैक्टिस अच्छे से होंगे ना तो हो जाएगा। तो इसलिए एवरी ऑल्टरनेट डे 1 सेट ऑफ DI लगाना बहुत ज़रूरी है, जब तक आपके एग्ज़ाम्स आ ही रहे, इट्स ऑलमोस्ट देयर, ये मंथ ख़त्म होगा उसके बाद एक ही महीना हाथ में है। तो एवरी ऑल्टरनेट डे एक सेट ऑफ DI, क्योंकि वो आपको मार्क्स दे देगा, उसके बाद एज आई सेड ICT, उसके बाद इम्पॉर्टेंट आता है और 3 टॉपिक, जो कि है रिसर्च, कम्युनिकेशन एंड LR, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, DI एंड ICT। तो ये जो है ये आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, ये इट्स अ मस्ट डू टॉपिक, जो आप छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकते। एंड रही बात जो अगर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं ये कहूँगी जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग, मतलब आप कर लो, अच्छी बात है, बट मैं ये कहूँगी कि मैथ्स और रीजनिंग कभी कभी क्वेश्चन थोड़े लक पे भी होते हैं कि कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ दे देते मैथ्स से भी। कभी क्या होता है बेसिक मैथ्स तो सबने बचपन में पढ़ रखी है, 12th तक 10th तक तो सबने पढ़ रखी है, और जिसकी अच्छी खासी रहेगी तो वो कर लेगा जैसे भी, बट द थिंग इज़ ये जो मैंने पहले बताई टॉपिक्स, इस पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी जो टाइम बचे उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग, ये सब पे कभी मैथ्स और रीजनिंग ये सब क्या होता है PYQs उठा के देख लेंगे तो आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। नो डाउट कभी कभी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई होता है, यू नेवर नो आपके शिफ्ट में क्या डाल दिया जाए, आप कभी नहीं जान सकते। कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, कोई शिफ्ट में आप उठा के देखो तो बहुत इजी, जिसे लगता है कि जिन्होंने वो चीज़ नहीं भी किया होगा वो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। और कोई शिफ्ट में इतना करके जाने के बाद भी कोई शिफ्ट में इतना हार्ड हो जाता है, तो कुछ लक फैक्टर का भी खेल होता है। और अगर एक टॉपिक के बारे में मैं कहूँ जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उतना, मुझे लगता है, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, PD, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, मतलब कर लो वो भी ठीक है, बट आई थिंक ये सब करने के बाद अगर टाइम बचे तब करो। क्योंकि PD का क्या है अगेन उसमें क्या होता है कि किसी शिफ्ट में उससे क्वेश्चन आते, किसी शिफ्ट में नहीं आते, और आते हैं तो PD का बहुत गिना चुना आता है। तो इसके ऊपर मैं सिर्फ एनवायरनमेंट के ऊपर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगी, एंड उससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला। मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया था उस पर, और मैं जो करके गई थी उसी से रिलेटेड था, उससे बाहर कुछ नहीं था। सारी PYQs उठा के सब कुछ जो भी उससे है बस इम्पॉर्टेंट वाले वही करने। एनवायरनमेंट के सारे लगाने का कोई मतलब नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप सारे लगाने बैठोगे वो कोई मतलब नहीं बनता। तो इस पर मैं बनाऊंगी एक वीडियो, एनवायरनमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, आप लोग वही करिएगा, ट्रस्ट में उससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। मैं अपने हिसाब से अपने नोट्स जो मैंने बनाए हैं मैं वो बताऊंगी। एंड या दैट्स इट एंड तो ये सब जो इम्पोर्टेंट ये कर लेना, एनवायरनमेंट, मैथ्स, रीजनिंग, जैसे आपको कभी टाइम मिल रहा है या आपने सब कवर कर लिया अच्छे से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसके बाद लास्ट में ये टॉपिक आप लोग कर लीजिएगा। पर पहले आप उस पे DI पे, ICT पे, रिसर्च पे, कम्युनिकेशन पे, लॉजिकल रीजनिंग से कभी कभी एक शिफ्ट में
क्या होता है कि 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं, कोई शिफ्ट में होता है कि एक क्वेश्चन देते हैं, बट लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। बीट इंडियन लॉजिक और वेस्टर्न लॉजिक, वो आप नहीं छोड़ सकते, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बट 70% लोग देख रहे हैं बट अनसब्सक्राइब्ड वाले हैं। So please like, share and subscribe, and yeah, that's it. Thank you for watching guys. Thank you.